रात के अंधेरे में यूक्रेन की स्ट्रैटेजिक पोजीशन पर अटैक हुआ है। डोनेट्स्क में कई जगहों पर यूक्रेन के आगे बढ़ने का दावा भी किया जा रहा है। तो देखिए 3 बड़ी खबरें जिसके जरिए इस वॉर को आप बहुत ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, जो बता रहे हैं कि आगे हर बीतते दिन के साथ ये युद्ध बहुत विध्वंसक हो रहा है। और इस बीच एक और बड़ी खबर, रूस और बेलारूस की विध्वंसक वॉर एक्सरसाइज का वीडियो भी सामने आ गया है। 1 फरवरी तक चलेगी दोनों देशों की वॉर एक्सरसाइज, जो कि एयरफोर्स ड्रिल है। युद्ध अभ्यास में 8 रूसी फाइटर और 4 कार्गो विमान शामिल होने की खबर आ रही है। वॉर ड्रिल के लिए खतरनाक वेपन बेलारूस भेजे जा रहा है रूस, ये जानकारी आ रही है। और इस वक्त हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट मेजर जनरल ध्रुव कटोच जुड़े हुए हैं। उनके पास में आऊं उससे पहले एक बिग वॉल आपको दिखाना जरूरी है। पुतिन का विक्ट्री प्लान आखिर क्या है वाया बेलारूस? समझिए, फरवरी 2022 रूस बेलारूस की एक्सरसाइज होती है। उसके बाद देखिए हर डेट के हिसाब से आपको बता रहे। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। उसके तुरंत बाद यूक्रेन पर रूस का हमला होता है। 24 फरवरी, ये तारीख याद रखिएगा जब ये हमला हुआ था। मार्च 2022 रूस की न्यूक्लियर एक्सरसाइज की खबर सामने आई और उसके बाद न्यूक्लियर एक्सरसाइज पर पुतिन और लुकाशेंको ने एक साथ नजर रखी और 19 दिसंबर 2022 को बेलारूस पहुंचे पुतिन। इसकी भी जानकारी वर्ल्ड ग्लोबल एक्सक्लूसिव में हमने आपको दिखाई थी। और इससे पहले बेलारूस में मिग 31K तैनात किया गया था। रूस बेलारूस की एयरफोर्स ड्रिल हुई थी और साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट आगे क्या, बेलारूस से बहुत बड़ा खतरा रूस को है। रूस पर बड़ा हमला ये कहा जा रहा है बेलारूस से। जी हाँ, बेलारूस से रूस पर बड़ा हमला होगा क्या? क्या रूस के निशाने पर पोलैंड है, रूस के निशाने पर नेटो देश हैं और नेटो की मदद, जी हाँ, नेटो की मदद रोकने के लिए प्रेशर पॉलिटिक्स भी हो रही है। हमारे साथ गेस्ट है मेजर जनरल ध्रुव कटोच जी। ध्रुव कटोच जी, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल वो ये कि फरवरी 2023 में 24 तारीख जो आएगी, 1 साल यूक्रेन वॉर को हो जाएगा कंप्लीट। लेकिन जिस तरह की ये खबरें आ रही है वाया बेलारूस, अब क्या ये एक युद्ध जो है नया टर्निंग पॉइंट लेगा? अब देखिए, मेरी समझ से जो इस समय पर सिचुएशन है ईस्टर्न यूक्रेन में, जो रशिया की मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स है वो उन्होंने पूरी ले ली है। ईस्टर्न कोस्ट, जो ब्लैक सी के कोस्ट के ऊपर उन्होंने कंट्रोल कर लिया है और अभी दोनों सेनाएं आमने सामने हैं और ये टैक्टिकल ऑपरेशन एक दूसरे के ऊपर हमले वो चलते रहेंगे। अभी अगर कोई मेजर चेंज अगर लगाना चाहते हैं तो मुझे लगता है ऑपरेशन जो है वो बेलारूस की तरफ से आ सकता है और उसका मकसद होगा कीव के ऊपर कब्जा करना। एक बार कीव के ऊपर कब्जा कर दिया और सरकार जो है उसको आप बदली कर देंगे और अपनी सरकार ले आएंगे, तब ये मुझे लगता है ये रूस की प्लानिंग हो सकती है। क्योंकि अगर उस तरफ से हमला आया तो ये एक बड़ा बदलाव होगा, नहीं तो इस समय पर युद्ध स्टेलमेटेड है और इसमें दोनों साइडों के टैक्टिकल ऑपरेशन चलते रहेंगे, लेकिन खास फर्क नहीं पड़ेगा। मनीष हमारे साथ, हमारे सहयोगी सर बने हुए हैं। मनीष, आप बताइए, आप तो रूस में रहे, मॉस्को में आपने काफी दिन भी बिताए, आप इस पूरे सिनेरियो को जो अब कहा जा रहा है कि एक नया टर्निंग पॉइंट इस युद्ध में होगा बेलारूस के जरिए, क्या वाकई में ऐसा होने जा रहा है? ग्राउंड रिपोर्ट क्या बता रही है आपको? देखिए, आज की तारीख में रूस का ये बहुत बड़ा एडवांटेज है कि रूस की एक बड़ी संख्या में सेना बेलारूस में मौजूद है। अभी हालांकि वो भले ही ये कह रहे हैं कि हम एक युद्धाभ्यास कर रहे हैं, लेकिन स्ट्रेटेजिक पोजीशन के हिसाब से देखें तो वहां से वो कीव पर बहुत अधिक प्रेशर बिल्ड कर रही है। वहीं दूसरी तरफ सोलेडार, बाखमुत या डोनबास के तमाम जगह पर आर्टिलरी लगातार बढ़त बना रही है। वहीं तीसरे लोकेशन में अगर आप देखें तो यूक्रेन को सभी तरफ से घेर कर, चाहे वो ब्लैक सी हो, बाल्टिक सी हो, वहां से जो मिसाइल के हमले हो रहे हैं, तो इस तरह से लगातार रूस यूक्रेन पर इतनी तेजी से हमलावर हो रहा है कि अब नाटो देशों को भी ये लग रहा है कि रूस को रोकना नामुमकिन है। खास करके 2 दिन बाद जो जर्मनी में यूएस एयरबेस रमस्फील्ड में होने वाली रक्षा मंत्रियों की बैठक के बाद बहुत हद तक चीजें साफ हो जाएगी कि नाटो अब कितना आगे जाने को तैयार है। क्योंकि ये तो साफ हो गया कि महज कुछ गिनती के चंद टैंक और हथियार देने भर से अब काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि रूस का ये 3 तरफा नहीं बल्कि अगर आप कहें तो 10 दिशाओं से हमले करने की जो तैयारी है वो यूक्रेन के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। वॉर फ्रॉम ऑल एरिया, इस वक्त ऐसा लग रहा है कि रूस इसी स्ट्रैटेजी पर काम कर रहा है। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं।
बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।